Okay, so this is something you really need to listen. अब हमारे स्कूल्स तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है? आपके भी हो गए, मेरे भी हो गए। 12th बोर्ड दे दिया। नाउ देयर इज़ अ बिग गैप ऑफ 3-4 मंथ्स। जो लोग एंट्रेंस के लिए प्रेप कर रहे हैं, उनके पास फिर भी 1-2 महीने खाली बच ही जाएँगे एंट्रेंस देने के बाद। नाउ अब क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? सो अभी यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो है जिनको पता है एग्ज़ैक्टली कि यार अभी हमें 12th के बाद करना क्या है, ठीक है? और एक वो लोग हैं जिनको नहीं पता, राइट? सो मेजॉरिटी लोग किस कैटेगरी के? कैटेगरी बी, जिनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है, राइट? मैं भी उसी में हूँ भाई, ठीक है? सो यार जब स्कूल में थे ना, तब कोई कुछ कहने वाला होता था, लाइक ओके अब ये कर लो। स्कूल में टीचर्स होमवर्क दे देते थे, बच्चे करके आ जाते थे और सबमिट कर देते थे, ठीक है? और ट्यूशन वगैरह में टेस्ट होती रहती थी। तो सारी चीज़ें चलती रहती थी, मतलब लाइफ चलती रहती थी। पता नहीं था कि यार अब आगे का कुछ सोचना नहीं था, कुछ डिसीजन नहीं लेना था। जो हो रहा है बस हो रहा है, इट्स लाइक दैट, ठीक है? बट यार अब पूरा गेम यहाँ पे चेंज होने वाला है। अब हमें खुद डिसाइड करना है कि ओके लाइक दिस इज समथिंग विच वी वांट टू डू, या ये हमें करना है। पता ही नहीं है कि क्या करना है भाई। ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो सबसे पहला तो हमें अपनी एनर्जी को समझना हो कि यार हमारी एनर्जी एक्चुअली में है कैसी, ठीक है? जब हम उसको समझेंगे ना, तभी हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि यार ये करना है या वो करना है या जो भी करना है, राइट? और भाई जो सबसे खतरनाक फीलिंग है ना हमारी इस टाइम पे, वो है कि यार वी ऑल फील लॉस्ट। कि यार अभी करे तो करे क्या? जो इवन दो जो लोग क्लियर है ना, उनको भी कहीं ना कहीं ये आता ही है कि भाई लाइक करे क्या, अब आगे कैसे बढ़े, राइट? और इस टाइम पे हर वक्त ऐसा ही लगता है जैसे हमारे दोस्त या जो भी हमारे सर्कल वाले लोग हैं, वो हमसे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा होता है नहीं होता है आगे बात करेंगे, बट हमें लगता ज़रूर है कि यार ये तो हमसे अच्छा कर रहे हैं, हमसे आगे पीछे जो भी है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, राइट? और फिर एक खतरनाक बछड़ आती है कि भाई मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते। व्हाट मैटर्स इज स्किल्स, राइट? मार्क्स इवन तो थोड़े बहुत आपके, इट्स लाइक एन एंट्री गेट और एन एंट्री टिकट, राइट? बट फिर जब वो हो जाता है अंदर एंट्री, देन वी गॉट टू नो ओके स्किल्स इज समथिंग विच मैटर्स। एंड लाइक कंपैरिजन इज ऑन इट्स पीक। कि भाई कंपैरिजन तो इतना खतरनाक है, क्योंकि जब इंसान एकदम कंफ्यूज होता है तो सबसे ज़्यादा जो वो करता है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल। वहाँ से कंपैरिजन बढ़ जाता है। फिर एक तो मैंने जो आपको ग्रुप वाली बात बताई थी कि ऐसा ही लगता है जैसे सर्कल वाले लोग हमसे ज़्यादा आगे या कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो कंपैरिजन तो बहुत तगड़ा बढ़ जाता है। फिर एकदम अचानक से हिट होता है कि यार मनी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब तक तो भाई घर वालों ने पैसे दिए या जहाँ से भी मिले जो भी था, सो वैल्यू उतनी पता नहीं थी, क्योंकि कमाया नहीं ना भाई। उसको कमाने में एफर्ट क्या लगा वो तो आइडिया ही नहीं था। सिर्फ उड़ाया, आई मीन नॉट उड़ाया इन द सेंस, बट के उसको स्पेंड किया, राइट? सो वी डोंट नो द एफर्ट बिहाइंड द money that we spend, right? So this is something like this is what we all feel right now when our 12th is over. और धीरे धीरे वो जो दोस्त लोग थे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, कुछ अच्छे भी और कुछ सो कॉल्ड वाले, और सारे ही बिछड़ने लगते हैं। बिकॉज एवरी वन इज चूजिंग देयर ओन पाथ, सबकी एनर्जी अलग अलग है, सो सब अपने अलग अलग पाथ्स पे चल रहे। तो यहाँ का भी एक वो रहता है कि अरे यार एक इमोशनल पेन टाइप सा रहता है, या थोड़ा सा वैसा रहता है कि यार लाइक फ्रेंड्स आर ड्रिफ्टिंग अप। और भाई इस टाइम पे तो डिसिप्लिन के एकदम लगे हुए हैं सबके। लाइक 12th तक तो ठीक था, ट्यूशन स्कूल ये वो, सो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर, और सिस्टम ऐसा था कि भाई यू नो पीपल हु डोंट वांट टू स्टडी आल्सो वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। बट नाउ देयर इज नो वन टू से, नो वन टू, कोई भी डंडा लेके नहीं खड़ा भाई। तो डिसिप्लिन बिकम्स द बिगेस्ट थिंग। मतलब इस टाइम पे ऐसा है कि अगर जो बंदा डिसिप्लिन बना लेगा ना, क्योंकि उसने खुद से बनाया, वो सेल्फ वाला डिसिप्लिन वो उसने इंटरनली बनाया, तो वो बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन जो नहीं बना पाएगा, वो इवेंचुअली एक्सटर्नल सिस्टम्स पे रिलाई करेगा, और वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है। बिकॉज यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, नॉट आपके अंदर इंटरनल ड्राइव आपने शायद उतनी एक्टिवेट नहीं करी। सो जो लोग बहुत बड़ी ड्रीम्स लेके बैठे हैं, जिनको कुछ बहुत खतरनाक अचीव करना है ना, सेल्फ डिसिप्लिन इज समथिंग यू नीड टू बिल्ड। ये सब सुनकर थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स तो आ रही होगी, बट this is the best time. This is the best time, really. It is the best time to build something, to build yourself, to be more skilled, to be more knowledgeable, to interact with the real world, like, and to actually gel up with the real world as well, right? Actually, this is the like freedom can either destroy us or can either give us a dream life.
If we productively use and positively use this freedom, we can be achieving some very great heights which we haven't imagined as well, right? So this is something. And now I think the life after 12th is not just about learning from a textbook, giving tests, giving exams. It's more about solving problems, giving real value to people, becoming valuable and becoming useful, becoming skilled, becoming knowledgeable in the field in which our energy aligns. Think this is something which will have the most weightage in the test of our lives, right? So now I think the most important thing that I am doing and we all should do, I believe, is to try as many things as possible, because that will help us know about ourselves better, will give us self awareness. We would really be able to know our capabilities, our competence, and all of that, right? And I think that is the best way to utilize this time. Like, still, there are 3 4 months left for us to enter the colleges. I know some of us are preparing for entrances, right? But still, we have after that also 1 or 2 months which can be utilized like that, or even when we enter the colleges as well. This is the most important thing that I think we all should do. Now, share your thoughts in the comments as well. I will read as many as possible and will respond to you all. And thank you so much. Thank you once again for being with us. Thank you.